नमस्कार। आइए आचार्य जी से पूछते हैं कि कार्तिक मास में जन्म लेने वाले बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है ग्रहों का। नमो राघवाय। नक्षत्र ज्योतिष केंद्र से मैं आचार्य धनंजय कुमार पांडे आप सबके बीच कुछ ज्योतिष विशेष लेकर आया हूँ। तो आज का विषय है कार्तिक मास में उत्पन्न या जन्म लेने वाले बच्चों पे ग्रहों का प्रभाव। तो 21 अक्टूबर से कार्तिक मास का शुभारंभ हो चुका है। कार्तिक मास 12 महीनों में काफ़ी पवित्र माना जाता है। इस माह में प्रत्येक दिन तुलसी के नीचे दीप जलाने से घर में काफ़ी सौभाग्य की वर्षा होती है। भगवान विष्णु प्रसन्न रहते हैं। आज अश्विन मास का चतुर्थी तिथि है, जिसे करवा चौथ के रूप में पूरा भारत मना रहा है। भारत में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में काफ़ी चर्चित यह त्यौहार है। आज के दिन सौभाग्यवती महिलाएं अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए, पति के चिरकाल जीवित रहने के लिए व आरोग्य रहने के लिए भगवान शिव और गौरी का व्रत रखती हैं। साथ ही में चंद्रमा के दर्शन करने के बाद आज का व्रत तोड़ा जाता है। तो आज का विषय है कार्तिक मास में जन्मे बच्चों पे ग्रहों का प्रभाव। तो कार्तिक मास में उत्पन्न बच्चों को, जन्म लेने वाले बच्चों पे शुक्रांत दोष लगता है, जिसे कार्तिक दोष भी कहते हैं। 12 महीनों में 3 महीने विशेष होते हैं नवजात बच्चों के लिए। भाद्रपद मास गाय के लिए, माघ महीना दुधारू भैंस के लिए व कार्तिक महीना उत्पन्न मनुष्य के लिए। ये 3 माह विशेष और गुणकारी माने गए हैं। कार्तिक महीने में शुक्र, चंद्रमा और बुध तीनों का पृथ्वी पे मात्र 14 डिग्री पे ही छाया आती है, जिसके कारण जन्म लेने वाले बच्चों को शारीरिक रोग व माता को प्रसूता जैसी समस्या पैदा होती है। यह दोष जो लगता है जब जन्म लेते समय, वह जन्म से लेकर 12वें वर्ष तक बच्चे के विकास में काफ़ी अवरुद्ध कारक होता है। इसका प्रभाव कैसे होता है? जब कोई भी जातक, कोई भी जीव, केवल मनुष्य ही नहीं, कोई भी जीव जब गर्भ से बाहर आता है, तो गर्भ से बाहर आते ही उसकी शरीर की सभी इंद्रियां प्रकृति से एकाएक शक्ति प्राप्त करती हैं। सभी ग्रहों की लाइट पृथ्वी पाती है और उसकी जो शरीर की कुंडलियां होती हैं, सभी ग्रहों से मिल रहे विटामिन से उसका विकास होता है, जिसके गणितीय माध्यम से हम ग्रहों की गणना करते हैं और उसके विकास का व उसके भाग्य का हम एक खाका निकालते हैं, जिससे कि मनुष्य कितना प्रबल रहेगा, यह आगे चलकर कितना विकास करेगा, इसकी बौद्धिक क्षमता कैसी होगी, इसका सामाजिक क्षमता कैसा होगा, इसका शारीरिक बनावट कैसा होता, उसका टोटल प्रभाव गर्भ से बाहर आते ही, जैसे ही प्रकृति के बाहर आता है, जैसे किसी मीठे पर मक्खियाँ एकाएक झुंड लगाती हैं देख करके, वैसे ही ग्रहों की लाइट को हमारे शरीर की जो ग्रंथियाँ होती हैं एकाएक एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती हैं। अब जो ग्रह उस समय में प्रबल होता है, उसकी उतनी अधिक मात्रा में विटामिन मिलती है। उसी काल में इस कार्तिक महीने में बुध, चंद्रमा और शुक्र तीनों की डिग्री कम होने के कारण बच्चों में निमोनिया होना, बौद्धिक क्षमता में का प्रभाव पड़ना व साथ में भाग्य का उदय, छठी कुंडली के डीएक्टिवेट समय से एक्टिवेट न होने की स्थिति पैदा होती है। ऐसे स्थिति में हम जन्म से 7 माह के अंदर कार्तिक शांति एक विशेष पूजा होता है, एक ग्रहों का पूजा होता है, जिसको करके और उससे लग रहे दोष को शांत किया जाता है। यह पौराणिक विषय है। ज्योतिष शास्त्र के भृगु संहिता में इसका 7वें स्कंद में काफ़ी कार्तिक मास के शांति का विवरण है। इस में जो जातक जन्म लेता है 7वें माह से पूर्व उसके वैदिक अनुष्ठान किए जाते हैं। शुक्र, चंद्रमा और बुध तीनों ग्रहों की शांति की जाती है
जिससे यह लग रहे दोष से वह जातक मुक्ति पा जाता है और उसके आने वाले भविष्य में जीवन में तमाम तरह की खुशियाँ उत्पन्न होती हैं। इसीलिए कार्तिक मास में जिसके भी घर यदि बच्चे होते हों तो जन्म लेने के तुरंत बाद काला तिल 1.25 किलो और गुड़ 1.25 किलो दोनों के सम मात्रा में उसके शरीर से स्पर्श करा करके 12 दिन के जन्म से 12 दिन के अंदर अवश्य किसी गाय को खिलाया जाए। यह करने से तत्कालिक बच्चे को निमोनिया या पीलिया जैसी समस्या से निजात मिल सकती है। उसी के साथ उसके माँ को प्रसूता की समस्या होने का भी भय रहता है। उस स्थिति में बचाव के लिए काला धागा और पीला धागा दोनों को 3 दिन कमर में बांधने के बाद उसे खोलकर किसी पीपल के वृक्ष के टहनी में या जड़ में बांध देने से उस चीज़ से निजात मिल सकता है जातक बच्चे की माँ को। और इसके साथ यदि आप ये सब करने में संभव नहीं है तो 12वें दिन से सूतक समाप्त होने के बाद लगातार 6 दिन तक यदि आप पढ़े लिखे हैं, संस्कृत का थोड़ा ज्ञान रखते हैं तो 12 दिन तक लगातार आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या गीता का पाठ करते हैं तब भी उस चीज़ से निजात पा सकते हैं। आज कार्तिक मास के विषय को लेकर हम आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए थे। इसके साथ ही आज विशेष हम बताएंगे करवा चौथ के बारे में। 24 अक्टूबर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी करवा चौथ के दिन का व्रत जो है शास्त्रगत देखा जाए तो यह व्रत केवल में केवल सौभाग्यवती महिलाओं के लिए ही है, न कि कुंवारी कन्याओं के लिए। आज का व्रत निर्जला व्रत होता है। चंद्रमा के उदय से पहले महिलाएं दिन भर पति के प्रति सद्भाव रखती हैं और नियम तो यह है कि केवल व्रत रखने से कुछ नहीं हो पाता। व्रत के 12 दिन पहले से लेकर के और आने वाले वर्ष पर्यंत तक पति के प्रति यदि भाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है, उसके प्रति आपकी पत्नी का भाव जो होता है वो नहीं है, फिर व्रत रखने का कोई न अर्थ है न कोई मतलब। पत्नी अगर जो पत्नी है, महिला है, उसे अपने व्रता का मतलब नहीं कि आप उसकी गुलाम हैं। आप यदि अपने संस्कारों को बचा कर रखें जिससे पति को पत्नी का भाव मिल पाता है, पुत्र को माँ का भाव मिल पाता है, भाई को बहन का भाव मिलता है, ऐसे गुण हैं तो आपके लिए व्रत यह अनंत फलदायक है। तो आज आप विशेष लाल साड़ी पहने, नारियल और सेब का दान करें, अपने यथाशक्ति मीठा प्रसाद घर में बनाएं, चंद्र दर्शन के बाद पति को खिलाएं व पुष्पमाला पहनाकर उन्हें आरती दिखाएं। यह करने से 1 वर्ष तक आपके रिश्ते काफ़ी मजबूत हो सकते हैं। यह व्रत खासकर कुमारी कन्याओं के लिए नहीं होता है, लेकिन आजकल के प्रचलन में कुमारी कन्याएं अक्सर यह व्रत रख रही हैं। इसका 1 पैसे का उस कन्याओं को लाभ नहीं है। उस कन्याओं को यदि किसी लाभ व्रत रखना है तो वो प्रत्येक बृहस्पतिवार का व्रत रखें। इससे उनकी मनोदशा सही रहेगी, शारीरिक स्थिति सही रहेगी और आने वाले वैवाहिक जीवन के लिए सुंदर व सौभाग्यशाली पति प्राप्त होगा। आज के विषय में इतना ही। एक और बात कहेंगे हम, यदि यह वीडियो देखने के बाद किसी तरह की समस्या या कोई आपके मन में शंका होती है तो मेरे निजी नंबर पे फ़ोन कर रात को 8 और 9 के बीच में आप इसका समाधान पा सकते हैं। इस समस्या का निदान किया जा सकता है, लेकिन यह स्मरण रहे कि रात को केवल 8 और 9 के बीच में ही यह फ़ोन रिसीव किया जाएगा। और आपके मन में मेरे कहे हुए किसी भी शब्दों में कुछ ऐसा लगता है कि नहीं यह सही नहीं है तो उसको प्रमाण के साथ मैं आपको संतुष्ट करूंगा, बताऊंगा व्याख्या के साथ, जिससे आपको संतुष्टि मिल सके। आज के दिन प्रति महिलाएं किसी भी पुरुष को, चाहे भाई हो, ससुर हो या पति हो, किसी के प्रति भी यदि दुर्भाव लाती हैं व्रत करते समय तो वह व्रत अनिष्ट माना जाएगा, वह व्रत पूर्ण नहीं होगा। आज के दिन किसी भी पुरुष के लिए आप मन में सद्भाव रखें और पति को साक्षात ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखें। उससे ये ना कि व्रत के माध्यम से व्रत रखने के बाद आप तमाम तरह की डिमांडें करें जिससे पति मानसिक रूप से व्यथित हो जाए और आपको उस व्रत का लाभ न मिल सके। आज इतना ही। मैं कामना करूंगा कि मेरी सभी बहनें माएँ जो व्रत रखी हैं उनको करवा चौथ की अनंत सुख फल प्राप्ति हो। आप लोग अपने घर में सुखी रहें, समृद्ध रहें, आप लोग अपना ख्याल रखें। पुनः अगले हफ्ते कुछ नया लेकर आप लोगों के बीच में हम दोनों लोग उपस्थित होंगे।
नमो राघवाय। नमस्कार। नमस्कार। नमो राघवाय।